नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में। और हम आर्मी जीडी भर्ती के यहाँ पे पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारा यहाँ पे साइंस का 4th लेक्चर है। और ग्रेविटेशन ये हमारा लेक्चर है, जिसे हम हिंदी में गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और इसके साथ ही हम जीके की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, जिसका हमारे 4 लेक्चर वहाँ पे जीके के भी हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो इस लेक्चर के बाद उन लेक्चर को भी जरूर देखें। हर रोज हम यहाँ पे आर्मी भर्ती की इस चैनल पे तैयारी करवाते हैं। अगर आप आर्मी भर्ती का पेपर पास करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप अच्छे से अपनी प्रेपरेशन कर पाएं। देखिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और रेगुलर करनी पड़ेगी अगर आप आर्मी जीडी का यहाँ पे एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, क्योंकि कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाने लगी है। अब 70 कट ऑफ रहने लगी है आर्मी जीडी की, तो इसलिए आपको यहाँ पे प्रेपरेशन की सख्त ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत कम चैनल हैं जो आर्मी जीडी भर्ती की प्रेपरेशन करवाते हैं, और उसी कड़ी में हम आर्मी जीडी भर्ती की यहाँ पे फुल फ्लैज यहाँ पे आपकी प्रेपरेशन करवाएंगे, जिससे आपका आर्मी जीडी भर्ती का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही इजी क्रैक हो जाएगा। तो आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशंस हैं वो समय समय पर पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा यहाँ पे लेक्चर। तो सबसे पहले हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये शब्द कहाँ पे आया। देखिए, यहाँ पे हर रोज क्लासेस होती हैं और आप इन क्लासेस को देखें। और जितने भी पिछले एग्जाम्स हुए हैं, तो हमारा एक पीछे सीरीज आई थी जिसमें जितने भी पिछले एग्जाम्स हुए हैं और जिन्होंने हमारी लेक्चर्स देखे हैं वहाँ पे उनके एग्ज़ाम यहाँ पे क्लियर हुए हैं। तो आप बेनिश्चिंत रह के यहाँ पे तैयारी कीजिए, आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्रैक होगा। बस आप यहाँ पे धैर्य से तैयारी कीजिए, डेली तैयारी कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्क्रीनशॉट इस चैनल का वो ले लीजिए। तो आज हमारा इसके साथ ही हम जीके भी कवर कर रहे हैं, जिसमें जीके के हमने 4 लेक्चर यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। और बड़ी आपको देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपके लेवल की मीन्स की आर्मी जीडी भर्ती में कौन से क्वेश्चन आएंगे और कौन से टॉपिक आएंगे, उस हिसाब से तैयारी हो रही है। मीन्स की अगर आप आर्मी जीडी भर्ती में किसी और एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वो बेनिफिट नहीं करेगी। जो टॉपिक आर्मी जीडी भर्ती में पूछे जाते हैं बस वो ही डिस्कस यहाँ पे किए जाते हैं। तो जिसमें आज का हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो है आपका गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम ग्रेविटेशन यहाँ पे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ग्रेविटेशन यहाँ पे शब्द है वो कहाँ से आया, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, ये शब्द कहाँ से आया, ये शब्द आपकी जो जो न्यूटन की पुस्तक है, जो न्यूटन ने अपनी पुस्तक, जिसको 1687 ईस्वी में न्यूटन ने लॉन्च किया था, जिस पुस्तक को, जिस पुस्तक का नाम प्रिंसिपिया है। देखिए, प्रिंसिपिया इस पुस्तक का नाम है और इसके गुरुत्वाकर्षण के यहाँ पे बारे में बताया न्यूटन ने। देखिए, न्यूटन ने बताया था गुरुत्वाकर्षण के बारे में, और आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि गुरुत्वाकर्षण है क्या। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का विचार कहाँ से आया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का विचार न्यूटन के मन में कैसे आया। देखिए, न्यूटन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में न्यूटन पढ़ते थे और वहाँ पे एक प्लेग की बीमारी हो जाती है। देखिए, वहाँ पे प्लेग की बीमारी हो जाती है, मीन्स की जहाँ पे वो पढ़ते थे उस शहर में और उस कॉलेज में प्लेग की बीमारी हो जाती है। इसी कारणवश 1 साल की यहाँ पे उस कॉलेज में छुट्टी हो जाती है। तो उस कॉलेज में 1 साल की छुट्टी हो जाती है, जिसके कारण न्यूटन अपने घर पे आ जाते हैं। और वो बाहर बैठे थे कहीं पर, और अचानक ही वो किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। और अचानक जो एक सेब है, जो सेब के पेड़ के नीचे बैठते हैं और सेब वहां से टूटकर उसके सिर पे गिर जाता है। तो सिर पे लगता है, पेड़ जो आपका सेब है उसके सिर पे लगता है। तो न्यूटन सोचते हैं कि करीब 10-12 फुट की हाइट से ये सेब नीचे आया, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। तो उसके मन में आता है, तो वो सोचता है कि कोई ऐसी जो जो चीज़ है जो किसी भी वस्तु को अपनी नीचे की तरफ आकर्षित कर रही है। तो नीचे की तरफ आकर्षण हो रहा है, जिसके कारण कोई भी वस्तु है वो नीचे आती है। अब अगर हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे ही क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती। तो उसके मन में ये बात आई। अगर यही सेब किसी और हमारे या किसी और पे गिरा होता तो शायद हम ये चीज़ नहीं सोचते और उस सेब को
आसानी से खा लेते। ठीक है, तो न्यूटन ने ये चीज़ सोचा, इसलिए वो इतने महान वैज्ञानिक हुए। फिजिक्स में जो उनका नाम है वो आई थिंक फिजिक्स उनके नाम से बगैर कंप्लीट ही नहीं होती। तो इसलिए तो न्यूटन ने तो इसी कारण न्यूटन ने सोचने से ही आगे उसने प्रयोग किए, चीज़ों को समझा, देखा, और इसी के कारण ग्रेविटेशन की खोज हुई। ठीक है, तो ये था ग्रेविटेशन की खोज के पीछे का कारण, और क्यों हुई, कैसी हुई, किसके द्वारा की गई। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझा चुकी हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि दुनिया की कोई भी चीज़ एक दूसरे को आकर्षित करती है। मीन्स कि दो कण हैं, ठीक है, दो कण अपने जहाँ तो वो आकर्षण करेंगे, जहाँ भी आकर्षण करेंगे, मीन्स कि एक दूसरे से दूर जाएंगे। जहाँ तो आकर्षण करेंगे, जैसे प्लस और प्लस है, ये दोनों अपने आप को भी आकर्षण करेंगे। ठीक है, प्रति आकर्षण करेंगे, मीन्स कि दूर जाएंगे। अगर प्लस और माइनस है दूसरी तरफ तो आकर्षण करेंगे, मीन्स कि जहाँ तो आकर्षित करता है, जहाँ भी आकर्षित करता है, तो दो कण। और हिंदी में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हिंदी में जो आपका गुरुत्व आकर्षण का नाम है वो किसने दिया। तो हिंदी में गुरुत्व आकर्षण का नाम यहाँ पे ब्रह्मगुप्त ने यहाँ पे गुरुत्व आकर्षण का नाम दिया। और हिंदी में देखिए न्यूटन ने हिंदी थोड़ी जानता था, उसने जो नाम दिया वो दिया आपका ग्रेविटी और ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन दिया, ग्रेविटेशन। और हिंदी में ये नाम किसने दिया था, तो ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त ने ये नाम दिया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि भारी वस्तुओं का गुरुत्वाकर्षण बल काफ़ी ज़्यादा होता है बजाय हल्की वस्तुओं के। देखिए, भारी वस्तुओं का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ज़्यादा होता है बजाय हल्की वस्तुओं के। मीन्स कि जैसे ग्रह हैं, ये कितने भारी हैं, तारे, आकाश गंगाएं, तो ये भारी वस्तुएं हैं, इनका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो काफ़ी ज़्यादा होता है बजाय दूसरी वस्तुओं के। ठीक है, दो पिंड हैं। देखिए, यहाँ पे एक फार्मूला होता है जो काफ़ी फेमस है, इसमें हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, दो पिंड हैं, M1 और M2, मीन्स की दो वस्तुएं हैं, दो चीज़ें हैं। M1 एक वस्तु का, एक पिंड का नाम है M1 और दूसरे पिंड का नाम है M2, और उनके बीच की दूरी मीन्स की एक पिंड ये है और एक पिंड ये है आपका M1। ठीक है, ये है आपका M2, और इनके बीच की दूरी वो है R। ठीक है, हमें नहीं पता कितनी दूरी है इनके बीच की, हम मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी R है। एक वस्तु ये है, ये एक नंबर है आपकी वस्तु, ये 2 नंबर है ये। ठीक है, तो न्यूटन के नियम के अनुसार इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल है। ठीक है, तो इन दोनों एक दूसरे को कितना आकर्षित करेंगी, कितना भी आकर्षित करेंगी, तो इनके बीच लगने वाला जो बल है हम तो न्यूटन ने उसको परिभाषित किया है। तो न्यूटन के नियम के अनुसार जो न्यूटन का नियम है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं। देखिए, न्यूटन ने अपना नियम दिया F इज इक्वल टू, ठीक है, G(m1 m2 r²). ठीक है, मैंने बताया था G एक नियतांक है। ठीक है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। एक फिक्स वैल्यू है, एक नियतांक है। और अगर आप G की यहाँ पे वैल्यू जो अगर आप चाहते हैं कि क्या है, वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो ये न्यूटन की जो G की वैल्यू है, एक नियतांक है वो, और ये पूरे का पूरा यहाँ पे फार्मूला है। ठीक है, तो जो दोनों वस्तुओं के जो बीच में लगने वाला यहाँ पे बल दर्शाया गया इस फार्मूले से। प्लाइन वेग क्या है, देखिए, किसी वस्तु को हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो चीज वापस जो पृथ्वी तल पर नहीं आएगी, पृथ्वी तल पर वो चीज वापस नहीं आएगी। देखिए, वो अंतरिक्ष में चली जाएगी और पृथ्वी तल पर वो वापस नहीं आएगी। ठीक है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से किसी चीज स्पीड से किसी चीज को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो अंतरिक्ष में चली जाएगी, हमारे सौरमंडल को, हमारे वायुमंडल को बेचती हुई। ठीक है, तो ये है प्लाइन वेग, काफी इंपॉर्टेंट है। और गुरुत्वाकर्षण से जीडी में ऐसी क्वेश्चन बनते हैं। प्लाइन वेग का क्वेश्चन तो कम से कम 20 बार बना है ग्रुप
यहाँ पे आर्मी जीडी की भर्ती में, ठीक है। ग्रहों की गति का नियम, देखिए ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? ग्रहों की जो गति का नियम है ये केपलर ने दिया था। ये ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था कि ग्रह, जो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा में एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। जो सूर्य है वो ग्रह की कक्षा में एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है और प्रत्येक ग्रह का जो क्षेत्रीय वेग नियत रहता है, ठीक है। जो एरियल वेलोसिटी है वो नियत रहती है और इसका प्रभाव ये होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब वह दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। देखिए इसमें ये है कि ये सूर्य है, ठीक है, और ये बुध है, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो वरुण ग्रह है, ठीक है। तो बुध नजदीक है और वरुण सबसे ज्यादा दूर है। तो इसका वेग है, जो इसकी कक्षा ये रहेगी ऊपर की तरफ से आके घूमेगा और बुध की कक्षा ये रहेगी, ठीक है। तो मीन्स कि सूर्य, जो बुध है वो सूर्य के बिल्कुल नजदीक है तो जल्दी जल्दी यहाँ पे अपनी कक्षा में चक्कर लगाएगा और जो आपका वरुण है वो सबसे, जो आपका देरी से चक्कर लगाएगा। तो इसका ये कहने का साफ साफ ये मतलब था, ठीक है। अब हम जी के मान की बात करते हैं। देखिए जी का मान मीन्स कि इसमें यह पूछा गया कि जी का मान सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा और सबसे ज्यादा कम कहाँ पे होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा जी का मान, देखिए जो ध्रुव है, देखिए ये हमारी यहाँ पे पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, मीन्स की विषुवत रेखा है जो पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती है या काटती है। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये ग्लोब पर खींची गई रेखाएं होती हैं। ये आपका ध्रुव है, सबसे ऊपर ध्रुव है, सबसे नीचे ध्रुव है। ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी के मान की। तो जी का मान सबसे ज्यादा ध्रुवों पे होता है, ठीक है। चाहे आप दक्षिणी ध्रुव लगा लीजिए, जो उत्तरी ध्रुव लगा लीजिए, चाहे आप दक्षिणी ध्रुव लगा लीजिए, जी का मान सबसे ज्यादा ध्रुवों पे होता है और विषुवत रेखा पे सबसे कम होता है, ठीक है। पृथ्वी की घूर्णन अगर गति बढ़ने से जी, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान कम हो जाता है, ठीक है। और पृथ्वी की घूर्णन गति अगर हम पूरी स्पीड में पृथ्वी घूमने लग जाएगी, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो जी का मान कम हो जाएगा। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति अगर स्लो हो जाएगी, ठीक है, मीन्स कि अब 24 घंटों में एक अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है, अगर ये आप मीन्स कि 50 घंटों में करने लग जाएगी तो जी का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। कोई भी 10 किलो की वस्तु का भार लगभग 20 केजी के, मान लीजिए आप 20 केजी के, 20 केजी 50 केजी मीन्स कि उससे भारी हो जाएगी, जिससे जी का मान, जिस कारण इसका जो प्रभाव है वो जी का मान है, ठीक है। और जी का मान, अगर पृथ्वी तेज गति में घूर्णन करेगी तो जी का मान कम हो जाएगा, अगर पृथ्वी कम गति से घूर्णन करेगी तो जी का मान कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा जी के मान की यहाँ पे जो वो थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिफ्ट में। देखिए अगर आप किसी भी लिफ्ट, ये लिफ्ट है, ठीक है, किसी भी बिल्डिंग में आप गए होंगे, वहां पे लिफ्ट लगी होगी। अगर आप किसी भी लिफ्ट में ऊपर की ओर चढ़ते हैं, ठीक है, तो जो भार है वो बढ़ता है। अगर आप लिफ्ट में नीचे की ओर आते हैं तो आपको अपना भार कम प्रतीत होता है, ठीक है। ऊपर की ओर जाते हैं तो ज्यादा लगता है, नीचे की ओर आते हैं लिफ्ट में भार कम प्रतीत होता है। जब लिफ्ट में एक समान वेग से ऊपर या एक समान वेग से नीचे आती है तो कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए मान लीजिए ये लिफ्ट है, ये बहुत ज्यादा, जो इसकी नियत स्पीड है उससे कहीं ज्यादा स्पीड में ऊपर जाने लगेगी तो आपको जो बार है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, मीन्स की बार आपको लगेगा कि बढ़ गया। अगर ये लिफ्ट पूरी स्पीड से नीचे आएगी तो आपको अपना बार है वो कम प्रतीत होगा, भी ये तो बार बहुत कम प्रतीत, जो कम मुझे लग रहा है, ठीक है। अगर हम डिस्कस करें कि जो लिफ्ट है वो नियत वेग से, जिस सामान्य वेग से आपकी ऊपर या नीचे जाएगी तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए यदि नीचे उतरते समय जो लिफ्ट की डोरी टूट जाए और वो मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है तो ऐसी स्थिति में जो पिंड का भार है वो शून्य हो जाता है। देखिए ये लिफ्ट है और इसकी ये डोरी है और ये टूट जाती है, ठीक है, यहाँ से, और ये नीचे जो नीचे आके गिरती है तो इससे क्या होगा कि आपको ये लगेगा कि जो कोई भी वस्तु है उसका भार शून्य हो जाएगा, ठीक है। लिफ्ट में जो भी वस्तु है उसका भार शून्य हो जाएगा, वो नीचे जो फर्श पे पड़ी है वो ऊपर जाके लिफ्ट के बिल्कुल जो लिफ्ट की छत है उस पे जाके यहाँ पे टच होगी, ठीक है। तो ये पूरा लिफ्ट का यहाँ पे था। इससे क्वेश्चन बनते हैं, देखिए यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाता है तो जो मीन्स की जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको पता है, तो अगर गुरुत्वीय त्वरण से ज्यादा जो लिफ्ट का त्वरण है जो गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाएगा, जो लिफ्ट का त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण से अगर अधिक हो जाता है तो उस केस में क्या होगा? देखिए उस केस में ये होगा कि जो कोई भी वस्तु लिफ्ट के फर्श पे पड़ी है तो ऊपर जाके वो लगेगी, ठीक है। तो ये पूरा केस था लिफ्ट का
और आई थिंक ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट है, और एसएससी जीडी के हिसाब से ये लेक्चर यहाँ पे जो कंप्लीट है। और इस लेक्चर में और टॉपिक रह जाते हैं, उपग्रह की कक्षीय चाल, उपग्रह का परिक्रमण काल, भूस्थायी उपग्रह जो जियो सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, देखिए वो जीडी में क्वेश्चन बनते नहीं और उनका मतलब नहीं है यहाँ पे डिस्कस करने का। तो मेरे हिसाब से बस ये टॉपिक में, गुरुत्वाकर्षण में, ग्रेविटेशन में इतना जो सफिशिएंट है, और इससे बार आपका एसएससी आर्मी जीडी में तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें कंप्लीट हैं। और अगर आप आर्मी भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं और आर्मी भर्ती के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक